सभी दर्शकों को नमस्कार। द हरियाणा मिरर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण हुड्डा जी के निधन के बाद बड़ौदा विधानसभा सीट पर अभी उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रहेगी, कौन सी पार्टी इस चुनाव के मैदान में दूसरी पार्टी को चित कर पाएगी, तो आम जनता की राय जानने के लिए हम इसी कड़ी में पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा सीट के गांव कथुरा के अंदर। तो हम यहां जानेंगे आम जनता की राय, उनके मन को टटोलेंगे और देखेंगे कि यहां कौन सी पार्टी बढ़त में है और कौन से प्रतिनिधि यहां की जनता के चहेते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस गांव के कुछ लोगों से। तो चलते हैं। नमस्कार भाई साहब। जो इस सीट पर उपचुनाव होगा सर, बड़ौदा सीट पर है, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या किस बारे में भाई? कि कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त में रह सकती है, कौन से प्रतिनिधि यहाँ के लिए अच्छे रहेंगे? भाई हम तो बीजेपी की कमाएंगे, चाहे कोई सा भी हो। जी जी। हाँ, बाकी कैंडिडेट बताओगा भाई, कोई कैंडिडेट बढ़िया होगा तो देख लेंगे। ना तो हम तो बीजेपी सपोर्ट तो बीजेपी ये ना कराएंगे भाई। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनका सपोर्ट जो है वो बीजेपी की तरफ रहेगा। आपकी क्या राय है अंकल जी? बीजेपी है अपनी तो। आपकी बीजेपी है? बीजेपी बीजेपी जी जी बीजेपी भाई हमारा काम का कैंडिडेट आओगा, हम तो अपने की गिराएंगे और चाहे किसी पार्टी का आ जाओ। कौन है आपके गांव का कैंडिडेट? हमारा गाँव का डॉक्टर कपूर है। बीजेपी में विरोध डॉक्टर कपूर। हाँ, डॉक्टर कपूर तो बीजेपी के अंदर है ना? तो किसी दूसरी पार्टी से आ जाएगा तो भी उसकी जाएंगे हम तो फिर। ना तो बीजेपी टिकट दे दे उसने। तो इनका कहना है कि इनके गांव के डॉक्टर कपूर नरवाल हैं प्रतिनिधि, यदि वो बीजेपी से आते हैं तो उनको ये अपनी वोट डालेंगे, अन्यथा वो अगर किसी दूसरी पार्टी से भी आते हैं तो इनका मत उनको रहेगा। ये किसी पार्टी विशेष के लिए अपना विचार नहीं रखते भाई। तो आपकी क्या राय है? बहुत इलेक्शन ड्यूटी करूंगा भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका कहना है कि इलेक्शन ड्यूटी करेंगे भाई। आपकी क्या राय है? इलेक्शन ड्यूटी हम कराएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये दोनों भाई सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये अपनी राय नहीं जाहिर कर रहे भाई साहब। जो इस बड़ौदा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा, तो इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी बढ़त में रहेगी और आपका मत कौन सी पार्टी का रहेगा? कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ। हाँ, तो ये कांग्रेस की तरफ से तो यही उठ रहा होगा ना, जो ये रंडाना से है। नहीं, अभी तक प्रतिनिधि तो फाइनल नहीं हुए हैं अभी। कोई नहीं, कांग्रेस की है जी। जी। तो इन भाई साहब का कहना है कि इनका जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। तो जो बड़ौदा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव अंकल है, उसमें कौन सी पार्टी लीड में आ सकती है? जो अब बड़ौदा विधानसभा सीट के ऊपर जो उपचुनाव होगा, उसमें कौन सी पार्टी की आपकी नज़र में बढ़त रह सकती है? आपका मत किस पार्टी को रहेगा? देखो जी, दो चीज़ है। पहली बात तो है जनता, फिर जो है इनकी रुचि किधर को जा। आदमी का हमेशा मन बदलता है। फिर कुछ आदमी जिनके अंदर सोच है वो अगले आदमी का कैंडिडेट को देखते हैं, भाई कौन कैंडिडेट अच्छा है, कौन होता है। इसमें सारी चीज़ गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी दे है, कितना पैसा देती है। जो कैंडिडेट तो खाने के लिए बनाता है, खाने के लिए चुना जाता है। कैंडिडेट जो चुना जाता है वो ये बताओ आप, सरकार उसको खाने के लिए पैसा देती है या पब्लिक के लगाने के लिए? नहीं सर, जो भी आपका प्रतिनिधि होता है, जो एमएलए होता है, वो जनता के लिए होता है। सरकार उसको जनता के लिए देती है। जनता के लिए होता है। फिर इतना पैसा सरकार उसको देती है, वो पब्लिक के लिए देती है, तो पब्लिक पर क्यों नहीं लगाते हो? देखिए, अब उस बारे में तो हमारी बहस नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा है, क्या फायदा जब उस पर कोई कानून ही नहीं जी है। जी जी जी। कितना वो खा रहा है, कितना आपकी क्या राय है भाई साहब? कोई उस पर वो नहीं। भाई सरकार के साथ चलने में फ़ायदा है, हमारी यही राय है। गठबंधन है दोनों का, अगर मिलकर काम करेंगे तो हल्का में फ़ायदा है। ना तो विपक्ष में पहले रामपुर चिड़ाना बनाया, विपक्ष में बैठ गए, फिर कृष्ण हुड्डा आया, 5 साल विपक्ष में बैठे, उसमें कुछ काम हुए, फिर विपक्ष में बैठ गए, ये फिर विपक्ष में। अब विपक्ष का फेर बना दिया, फिर विपक्ष में बैठ जाऊंगे। अब 2 पक्ष में जाने का फायदा है, कुछ काम हो जाओ हल्के के।
तो इन भाई साहब का कहना है कि अगर हम सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं, क्योंकि जो सत्तासीन पार्टी है भाजपा, यदि हम उनके उम्मीदवार को जिताएंगे तो कुछ विकास होगा। क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं कि पहले रामफल चिराना जी थे, वो भी विपक्ष के अंदर विपक्ष में थे। अब श्री कृष्ण हुड्डा जी थे पिछले 5 साल जो वर्तमान विधायक थे, तो वो भी कांग्रेस के थे, और भाजपा की सरकार होने के वो भी विपक्ष में थे। तो ये कहते हैं कि जब विपक्ष का यदि यहाँ एमएलए या विधायक होता तो विकास कार्य नहीं हो पाते। तो हम तो चाह रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष यानी कि जो बीजेपी है, हम उनके प्रतिनिधि को यहाँ से जिता कर भेजें ताकि हमारे हल्के का विकास हो। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार अंकल जी। जो ये सीट पर उपचुनाव होगा तो इस आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से लीड कर सकती है? यहाँ से तो बेटा कांग्रेस ही लीड कर सकता है। कांग्रेस लीड में आ सकती है। तो आपका वोट कांग्रेस की तरफ रहेगा? देखो बेटे, वो तो मान ले वो मैं तो रुझान बताया है। जी जी ठीक है। तो और कैंडिडेट कौन सा पसंद रहेगा लोग जनता को? कौन सा रहेगा बताओ प्रकाश। इसका मालूम नहीं है, लेकिन भाई बीजेपी का कोई बढ़िया कैंडिडेट उतर गया, तो कैंडिडेट के ऊपर है। भाई लोग भाई यो काम करा वही मान ले बन जार फिर दिखा ही नहीं। जी जी मानते होगे ना आप? तो बीजेपी से तो हो सकता है कि योगेश्वर दत्त आ जाएं, तो वो आपकी नज़र में किस प्रकार के कैंडिडेट हैं? ये बेटे योगेश्वर दत्त तो पहले भी उठे थे। जी जी। आए ना समझ में। तो इन अंकल जी का कहना है कि वैसे इनकी नज़र में रुझान ये कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस बढ़त में है, और ये कहते हैं लेकिन अच्छे फिर भी कैंडिडेट्स के ऊपर यानी कि जो जो पार्टियाँ अपने कौन कौन से उम्मीदवार उतारती हैं उस आधार पर यहाँ पर चुनाव जाएगा कि भाई किस पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा। जी जी जी। काम करने वाला कौन है? तो ये प्रतिनिधि को ध्यान में रख करके यहाँ चुनाव का रुझान आगे शो करेंगे। भाई साहब नमस्कार। जो ये बड़ौदा विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा तो उसमें कौन सी पार्टी यहाँ पर लीड में रह सकती है? बता दे तू। बोलो भाई। तू बोल ले भाई। तुम ना भाई इनमें पढ़ना है नहीं, हमारी मरना ही है। बड़ा पूछो। ये 18 साल के। तो इनका कहना है कि अभी ये वयस्क नहीं हुए, यानी 18 साल इनको अभी मत का अधिकार नहीं है, तो इस चक्कर में इनको अभी नहीं पढ़ना है। नमस्कार जी। जो ये सीट पर उपचुनाव होंगे उसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी लीड में रह सकती है? कोई सी नहीं। तो सबको हराओगे? हाँ, नहीं, सब तो हारते नहीं ना। किस जगह नहीं देते हम तो। अच्छा, आप देते नहीं। चलो, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। तो इस उपचुनाव में कौन सी पार्टी बढ़त में रह सकती है अंकल जी यहाँ से? अभी ये जो उपचुनाव होगा इस सीट पर है, श्री कृष्ण राजी के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है, तो कौन सी पार्टी बढ़त में रह सकती है आपके नज़र? भाई पिरोड़ा तक की चल रही है। जी जी जी। अब नो है कांग्रेस आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ, इनका कहना है कि अभी चुनाव का शोर शराबा तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से कांग्रेस बढ़त में रहेगी। धन्यवाद अंकल जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो उपचुनाव होना है तो इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी लीड में रह सकती है यहाँ से? पार्टी कांग्रेस से रहेगी भाई। कांग्रेस रहेगी। तो इन भाई साहब का कहना है कि यहाँ से कांग्रेस लीड में रह सकती है। तो कांग्रेस तो अब विपक्ष में है, क्या सत्ता पक्ष की तरफ नहीं जाना चाहोगे? भाई यहाँ विरोध हल्का है, यो इसमें तो कांग्रेस की जीत होगी। जी जी। तो इनका कहना है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये बड़ौदा हल्का है और यहाँ से कांग्रेस ही जीतेगी। धन्यवाद भाई साहब। ये जो इस सीट पर उपचुनाव होगा इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी बढ़त की तरफ जा सकती है अंकल जी? इन्होंने बेरा हुआ हमने तो ऐसा बेरा प्रत्यार है। नहीं, आपका वोट किस तरफ रहेगा? वो बैठा वो उसने देखो वो नमस्कार अंकल जी। कौन सी पार्टी यहाँ से जीत सकती है इस उपचुनाव के अंदर? उपचुनाव में वही कांग्रेस का जीता खुला। क्यों ऐसा है, यहाँ जाट बेल्ट है। जी जी। शहर को लगता है। हाँ, तो इनका कहना है कि इस हल्के में खुले तौर पर जो है ना कांग्रेस विजयी रहेगी, क्योंकि ये जाट बेल्ट इस हल्के को बता रहे हैं और ये सारे जो समर्थक हैं ये हुड्डा समर्थक हैं, और हुड्डा इस सीट पर जिस भी प्रतिनिधि को उतारेंगे तो वे कहते हैं कि वो खुले तौर पर जीत कर जाएगा। धन्यवाद अंकल, बस थैंक यू। नमस्कार अंकल जी। आपकी क्या राय रहेगी इस इलेक्शन के बारे में? इस इलेक्शन के बारे में जी जी। इस इलेक्शन के बारे में तो वही बढ़िया होगा जो होगा। हम तो समर्थक हैं अपने हुड्डा साहब के। अच्छा अच्छा। यानी आप कांग्रेस समर्थक हैं? हाँ, लेकिन मोदी का भी बन सका। अगर मोदी
500 रुपये डीजल तो पेट्रोल कर दे और 400 रुपये डीजल कर दे तो हम मोदी के साथ हो सकते हैं। मतलब क्या समझा नहीं मैं आप क्या कहना चाह रहे हो? अब तो फैन हम उड़ाएंगे, जी जी जी। लेकिन मोदी के भी फैन बन सकते हैं हम, बीजेपी के। कब बन सकते हैं? अभी अगर मान लिया 500 रुपये पेट्रोल कर दे वो अच्छा प्रति लीटर और 400 रुपये डीजल करते हैं तो हम मोदी के गुण गाएंगे। नहीं, लेकिन अब भी पब्लिक कह रही है कि उन्होंने तो महंगा कर दिया, तो आप और महंगा चाह रही है, ये क्या पर निजी राय? तो हम उसके फैन तभी बन सकते हैं जब और भी महंगाई बढ़े और ये जनता हमारे सामने मरे, तब हम मोदी के फैन बन सकते हैं। ये बात आप सुनाएंगे कि नहीं? इनका कहना है कि ये मोदी के फैन बन सकते हैं, लेकिन महंगाई कुछ और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। तो इनकी अपनी निजी राय है, ये इनका अपना स्टाइल है। बाकी ये कह रहे हैं कि हुड्डा समर्थक हैं, यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीत कर जाएगा। धन्यवाद अंकल। जो इस सीट पर उपचुनाव होगा, अब बड़ौदा विधानसभा सीट पर है, इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी लीड में रह सकती है यहाँ से? भाई हमने अभी ना हमारी वोट हम दूसरा कलोई के इससे बूझे कलोई हल्के से। तो इनका कहना है कि भाई ये कलोई हल्के से इनकी यहाँ पर वोट नहीं है, तो इनको यहाँ की हवा तवा का नहीं पता। ये जो इस सीट पर उपचुनाव होगा तो कौन सी पार्टी लीड में रह सकती है यहाँ से आपकी नज़र में? हमारी नज़र में तो भाई इतनी तो कांग्रेस से चल रही। अच्छा। तो इनका कहना है कि इनके नज़रिए से यहाँ अब तक कांग्रेस की ही बढ़त है, यानी कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जो है ना अन्य दूसरी पार्टियों से आगे चल रही है, और आप इनका मत कांग्रेस को रहेगा। नमस्कार श्रीमान जी। जो इस सीट पर उपचुनाव होगा तो इसमें आपकी नज़र में कौन सी पार्टी यहाँ से बढ़त में है? भाई कुछ नहीं कह सकते, टक्कर बात जाएगी। किन किन के बीच? कांग्रेस की और भाजपा के बीच। अच्छा। तो इन्हें लोग यहाँ कोई जनाधार नहीं है? हाँ बढ़िया, चौटाला आ गया तो जनाधार बराबर की टक्कर देखो यहाँ मुकाबला हो जाएगा। अच्छा। इनका कहना है कि वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन यहाँ से अगर चौटाला परिवार से कोई यहाँ पर इलेक्शन लड़ता है तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, यानी कि तीनों पार्टियों का कड़ा मुकाबला रहेगा। धन्यवाद सर। नमस्कार अंकल जी। जो इस सीट पर उपचुनाव होगा तो यहाँ आपकी नज़र में कौन सी पार्टी बढ़त में रह सकती है यहाँ से? बाकी ये बता सका विरोध ये कांग्रेस आए अच्छा। सर्वे की कड़ी में हम जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे कि भाई उनकी इस उपचुनाव के बारे में क्या राय है। तो इस सीट पर जो उपचुनाव होगा अंकल जी, उसमें आप कौन सी पार्टी बढ़त देख रहे हैं? आपका मत किस तरफ रहेगा? डॉक्टर कपूर सिंह काट सका जी, कोर्सी पार्सी टिकट में लो जी, तीनों आमद है जी, और गबस की बात नहीं जी। तो डॉक्टर कपूर हाँ, चाहे कांग्रेस से आओ जाओ जी, चाहे बीजेपी से आओ जी, चाहे एनएलओ से आओ जी, डॉक्टर कपूर बात सुन भाई। अरे तो बता दो, दे बता, कोर्टे तू ना दिए, अम्मा भी ना दूं, और गबस की बात नहीं। डॉक्टर कपूर सीट काट सका जी, कोर्सी पार्सी जैसे टिकट मिल जाओ जी, और गबस के पंडित का सर आड़ा पर्ची चढ़ देनी जी बीजेपी। नहीं, इनका कहना है कि डॉक्टर कपूर जो है यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अंकल जी कि वो तो बीजेपी से है। वो बात तो सुनो जी, कोर्सी टिकट से पर्ची मिल जाए जी, तीनों आमद है जी, चाहे कांग्रेस से मिलो जी, चाहे बीजेपी से मिलो जी, पक्की सीट डॉक्टर कपूर की है जी। नहीं, फिर ये तो दल बदल वाला काम हो गया। मैंने नहीं पता जी, और तो सीट ली खड़े नहीं जी, पंडित जी की आड़ा सीट ली खड़े नहीं जी बीजेपी की। तो इनका कहना है कि अगर यहाँ से योगेश्वर दत्त यदि बीजेपी के प्रतिनिधि आते हैं तो ये सीट नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ ये उनका गाँव भी है, पैतृक गाँव। तो डॉक्टर कपूर नरवाल जो है ना, डॉक्टर कपूर नरवाल का यहाँ दबदबा बता रहे हैं, तो हम एक अन्य दूसरे साथियों उनसे भी पूछ लेते हैं। जी, आपकी क्या राय है भाई साहब? भाई साहब, यहाँ डॉक्टर कपूर ही जीत बना सकता है, और किसी की बस की बात नहीं है। जी। हाँ, योगेश्वर ने तो देख लिया होगा अब की बार वो हार गया। अब कृष्ण डरा है नहीं, उसके बाद में कोई और उसका लड़का इस सीट के लिए काबिल नहीं है। नहीं, इसका कारण क्या है कि भाई योगेश्वर दत्त को लोग पसंद नहीं करते, या वो एक अच्छा प्रतिनिधि नहीं था बीजेपी की तरफ से? अच्छा प्रतिनिधि डॉक्टर कपूर ने बाद मानने एक वो अच्छा प्रतिनिधि नहीं था, और ये सीट का किसी टाइम से मतलब कांग्रेस की चलती आ रही है। इस कारण मतलब यहाँ कांग्रेस का दबदबा है भाई। तो पहले इनेलो की भी सीट रही थी, और ये 3 योजनाओं से लगातार 15 साल से श्री कृष्ण हुड्डा जी यहाँ विधायक रहे हैं, और चौथी योजना उनकी शुरू हो गई थी। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जाट बेल्ट है और यहाँ पर ना हुड्डा का ज़्यादा प्रभाव है। तो आपकी क्या राय अंकल जी? हुड्डा साहब का ज़्यादा प्रभाव है जी। तो इसलिए कांग्रेस यहाँ से जीती है।
तो इन कैंडिडेट को नहीं देख रहे, हुड्डा को देखते हैं। नहीं, कैंडिडेट भी तो देखा है। युवा हैं जी, हमें यहाँ के गाँव के कोसा उठ जाओ जी सीट पर है। एक बजे दीपेंद्र हुड्डा जी ने अड़ग है रैली काटी, अड़ग मतलब आए ने चुनाव के अंदर जब चुनाव होगा 2-4 बार का दौरा कराया, कोई कितना ही मजबूत नेता अड़ग उठ लो, फिर दीपेंद्र की लहर आ जाएगी जी, अड़ग हुड्डा साहब की लहर आ जाएगी जी। धन्यवाद जी। तो ये युवा साथी इनका कहना है कि अगर जब दीपेंद्र यहाँ से एक बार कोई रैली या जलसा करेंगे या जिन गांव के अंदर सर्वे के लिए आएंगे, जनता जनार्दन से मिलेंगे, तो कोई भी कैंडिडेट से यहाँ से खड़ा हो जाए, ये कह रहे हैं कि उसकी कांग्रेस की आंधी में यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की आबोहवा इतनी तेज होगी कि सब उसी आंधी के अंदर उड़ जाएंगे। तो ये था हमारा गाँव कथुरा का सर्वे।